कल ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषत्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च ये बात समझाई गई थी। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष और दीनता से प्यार है। ये कई प्रकार से कल समझाया गया था। भक्ति का मूल आधार दैन्य है। दैन्य माने अपनी दीनता, अपनी लघुता, अपनी तुच्छता का अनुभव और प्रभु की महत्ता, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की उदारता का ज्ञान। जिस स्थिति में मनुष्य अपनी लघुता और प्रभु की महत्ता इन दोनों के विषय में सजग हो जाता है तो उसका प्रभु के प्रति अनुराग बढ़ता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मन मेरे माने सिख मेरी, जो तू भगत चाहे हरि केरी। हे मन, मेरी सीख मान, यदि तू भगवान की भक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान ले। सीख क्या है? पुर आनई प्रभु कृत हित जीते। अब तक तेरे साथ प्रभु ने जो कुछ हित किया है उसको तू अपने दिमाग में लिया। पुर आनई प्रभु कृत हित जीते। प्रभु ने अब तक तेरे साथ तुम्हारा जो हित किया है, कल्याण किया है, उसको तू अपने हृदय में लिया। यानी एक कीड़े से भी बदतर अवस्था से उठाकर तुम्हें मनुष्य शरीर में ले आया। ये प्रभु की कृपा है। आकर 4,84,000 जो निभ्रमते अजीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करि करुणा नरदेही, देत ईश बिन भेद सने। प्रभु ने बिना कारण ही करुणा करके तुम्हें मनुष्य शरीर प्रदान किया। ये मनुष्य शरीर तुम्हारे किसी पुण्य का परिणाम नहीं है। ये बात हमेशा याद रखो। मनुष्य शरीर किसी पुण्य का परिणाम नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि मनुष्य इतर कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम पुण्य कर सकते। मनुष्य से अतिरिक्त और कोई योनि है जहां तुम पुण्य कर सको? तो इन अनंत योनियों से तुम्हें प्रकृति के प्रवाह में भटकते हुए देखकर अपनी करुणा से करुणा निधान ने मनुष्य शरीर दे दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुलसीदास ने एक जगह लिखा है विनय पत्रिका में, यह भरत खंड समीप सुर सरिथल भलो, संगति भली तेरी कुमति कायर कल्प बल्ली, चहत विष फल फली। कर यहाँ रहने वालों के ऊपर तो लागू नहीं होता। न तो थल भला है, न संगति भली है, न सुरसरी का तट है, न भरत खंड है, ये तो सब नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर तो है ना, इतना तो है। तो उर आने प्रभुकृत हित जेते, सोचई तजे अपन पहुंचेते। अपने आप का चेत करते हुए, अपने आप का चेत करते हुए माने अपना ध्यान करते हुए, अपनी स्थिति का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए जरा तुम सोचो तो प्रभु ने तुम्हारे साथ क्या किया, कहां से कहां पहुंचा दिया। उनकी करुणा से तुम मनुष्य बन गए। प्रकृति के ऊपर तुम्हारा अधिकार हुआ, प्रकृति के प्रतिकूल तुम्हारे आचरण हुए, तुम प्रकृति के स्वामी बनकर उसका भोग कर रहे हो। फिर भी ऐसे करुणा निधान को भूल करके संसार में रमते हो, फिर प्रभु को छोड़ करके दुनिया से प्यार करते हो। कितनी बड़ी कृतज्ञता है। तो जब प्रभु की बड़ाई का बोध होगा, अपनी लघुता का बोध होगा, तो प्रभु में अपने आप प्रेम होगा।
और यदि जहां तू प्रभु की महत्ता को भूला, अपनी लघुता को भूला, वही अभिमान तुम्हें दबा देता है। मनुष्य में अभिमान कब आता है जानते हो? जब वो अपनी औकात भूल जाता है तब, अपनी लघुता को जब भूल जाता है, जहां वो सोचा कि मैं भी कुछ हूं, वहीं उसको अभिमान दबा लेता है। और वो क्या है जरा कल्पना करे तो उसका पता चल जाएगा। कई बार मैं पहले भी बताया हूं आप लोगों को, एक बूंद सीमन में 5 अरब जीवाणु होते हैं, सपर्म जिसे कहते हैं, और उसमें से एक जीवाणु ओवा के साथ मिल करके तुम्हारे अस्तित्व को जन्म देता है। सोचो कौन, एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा तुम्हारा वजूद है। एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा वो तो तुम्हारी है वजूद, तुम्हारी सत्ता। और फिर उसमें अहंकार इतना, और अहंकार और परमात्मा, अरे परमात्मा क्या है? अरे उसकी सृष्टि के एक कोने में भी तुम नहीं हो। एक दिन एक साइंस की पुस्तक में पढ़ रहा था, तो उसमें बताया कि यदि सारे ब्रह्मांड को भींच दे ना, भींचना जानते हो, अपने हिंदी में कहते हैं, दबा करके यानी उसका जो ठोस पदार्थ निकाले तो इतना बड़ा एक गेंद बनेगा। बस सारे ब्रह्मांड को यदि दबा करके उसका सारा गैसीय तत्व निकाल दे, जो उसमें ठोस पदार्थ बचेगा वो इतना बड़ा एक गेंद होगा। और उतना बड़ा जो गेंद होगा वो कितना वजन का होगा इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इतना वजन का होगा वो। और अब वो जिस गेंद, जो इतनी बड़े गेंद के रूप में परिणित होने वाली सत्ता है, अब वो अनंत पूरे ब्रह्मांड की स्थिति हुई है। और ऐसे ब्रह्मांड अनेकों जिसके एक एक रोम में लगे हुए हैं, रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस प्रभु को तुम चैलेंज करते हो, अपनी स्थिति जरा सोचो, और उस नियंता की स्थिति को सोचो, कहां वो कहां तुम, उसको तुम चैलेंज करते हो अहंकार के बस। अरे क्या भगवान है, भगवान हो तुम ये दिखा दे, भगवान हो। भगवान की महत्ता का बोध नहीं है, इसलिए तुम्हें अभिमान है। उसकी जहां महत्ता समझ में आई, अभिमान क्या करोगे, तुम ही नहीं रह जाओगे। एक बार बीरबल से बादशाह ने पूछा, कहता कि बीरबल, क्या दुनिया में कोई ऐसे भी काम है जो मैं कर सकता हूं, भगवान नहीं कर सकता? बोले हाँ, बहुत से ऐसे काम है जो जनाब कर सकते हैं, ईश्वर नहीं कर सकता। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कथा अच्छा? बोले हाँ। कहा अरे एक बता दे कि ये काम है जो आप कर सकते हो, खुदा नहीं कर सकता। उसने कहा साहब, आप अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हो। क्या समझे? आप अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हो, लेकिन ये खुदा नहीं कर सकता, अपने राज्य से निकाले। क्या? अरे तुम्हारे राज्य की सीमा है, तो तुम कहोगे हमारे राज्य बाहर हो जा। उसके राज्य की तो सीमा ही नहीं, को कहा निकालेगा। तुम्हारा कोई नुकसान करता है, तुम कहते इसका हाथ काट दो। तुम्हारे दी हुई वस्तु का कोई दुरुपयोग करे तो क्या कहोगे, छीन लो इससे, ये कहोगे ना? बोले हाँ। और कहा परमात्मा की दी हुई वस्तु को रोज दुरुपयोग कर रहे, कभी नहीं छीनता हो, देख रहा है। तो तुम्हारे देखते ही अनेकों अपराध कर रहे हैं, फिर भी तुम अपनी करुणा से क्षमा ही करते हो प्रभु। ये जो प्रभु के महिमा की विस्मृति है, वही मनुष्य में अभिमान को जन्म देती है। तो नारद जी कहते हैं ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है, दीनता से प्रेम है। तुलसीदास जी ने अपने द्वावड़ी रामायण में लिखा है, कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो राम द्वारे दीन। वो कहते हैं जितने कर्मकांडी हैं वो तो कहते हैं ये तो कठमलिया है, माला फेरता रहता है लकड़ी का, तुलसी को माला फेरता तो कुछ नहीं करता, उनकी दृष्टि से मैं कठमलिया हूं। और ज्ञानी ज्ञानी जो ज्ञानवान है वो कहते हैं ये तो नासमझ है। तो हमें न तो कर्मकांड का रास्ता पसंद आया न ज्ञान का,
और भक्ति हमारे में है नहीं। इसलिए तुलसी त्रिपति बिहार तीनों का त्याग दिया। गो राम दुआरे दीन, हम राम के दरवाजे पर पहुंच गए। कैसे पहुंचे? बोले दीन बन करके, दीन बन करके पहुंच गए। क्योंकि हो दयालु दीन, तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी, इससे बड़ा और कोई संबंध नहीं है। तू दीन बंधु है और मैं दीन हूं। तुम्हारा नाम दीन बंधु है और मैं दीन हूं, और इससे बढ़िया और हमारा तुम्हारा क्या संबंध हो सकता है? दीन बंधु तज दीन को ठोर न दूसो, और कोई दूसरा ठोर हो नहीं सकता। तो ये जो दीनता प्रभु को प्रिय है, नम्रता प्रिय है, ये इसीलिए प्रिय है कि वहां अहम के लिए स्थान नहीं होता। अब इस अवस्था को, भक्ति के श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए अनेकों आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के साधन बताए हैं। तो तस्या ज्ञानमेव साधनम इति एके। कोई कहता है कि भक्ति को प्राप्त करने का ज्ञान ही एकमात्र साधन है, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं मिलती। कल मैंने इसकी व्याख्या भी संक्षेप में सुना दी थी। और अन्योन्याश्रयत्व इति अन्य, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर के ज्ञान से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ऐसा होता है। अन्योन्याश्रयत्व है। गीता के 18वें अध्याय के कुछ श्लोक हैं जिसमें ऐसे दिखाई देता है, कभी भगवान भक्ति से ज्ञान को कहते हैं, कभी ज्ञान से भक्ति को कहते हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के आश्रय हैं। और स्वयं फल रूप देती ब्रह्म कुमारा, लेकिन ब्रह्म कुमार कहते हैं कि नहीं, ये भक्ति स्वयं फल रूपा है, ये ज्ञान रूपा नहीं, ज्ञान का परिणाम नहीं। ज्ञान से भक्ति हो जाती है ऐसी बात नहीं, ज्ञान से भक्ति होती है। ज्ञान से ही भक्ति होती है ऐसी बात नहीं, ज्ञान से भी भक्ति होती है। हाँ, जानना यदि ज्ञान है तो जाने बिनु भगति ने जाने वो तिहारो हाथ। ये तो जाने वो तिहारो हाथ, ये भी तो समर्पण हो गया ना। सोई जाने देह जेव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो प्रभु जिसको जना दे अपनी करुणा से, वही जानता है उसे। वेद में एक मंत्र है जिसमें बताया गया है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो न मे ध्यान भुवना श्रुते न ये में वैसे वृणते तेन लभ्य तस्से से आत्मा विवृणते तनुम स्व। का ये परमात्मा जो है न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है, और न बुद्धि से प्राप्त होता है, और न किसी प्रकार के अन्य साधन से प्राप्त होता है। न मेध्या न बहुना सुतेन, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना सुतेन। कहा फिर प्राप्त कैसे होता है? क्या यमे वैश्य वृणते तेन लभ्यो, जिसका ये स्वयं वर्ण कर ले, जिसको स्वयं वर्ण कर ले। तो भगवान किसको वर्ण करते हैं? भगवान से पूछा गया कि आप वर्ण किसको करते हो प्रभु? कहा मैं। गीता में भगवान ने बताया, कहा कि मैं तो केवल उन्हीं को वर्ण करता हूं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वक, जो सतत मेरे से युक्त होकर के प्रेम पूर्वक मेरा सुमिरन करते रहते हैं। ददा में बुद्धि योगम तो मेरे मन हो गया, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और उसी के लिए परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। तो जिसको वर्ण करे, तुलसीदास जी से पूछा गया प्रभु किसको वर्ण करते हैं? कहा मन कर्म वचन छाण चतुराई भजत कृपा करे। कहा जो मन से, वचन से, कर्म से चातुरी त्याग कर प्रभु की शरण हो जाता है, प्रभु का भजन करता है, वही उसी को प्रभु वर्ण करते हैं, उसी पर कृपा करते हैं। तो प्रभु कृपा प्रसाद को प्राप्त करने का ऐसा है। तो यहाँ पर कहा कि अन्योन्याश्रयत्व और स्वयं फल रूप से ब्रह्म कुमारा। नारद सनकादि का मत है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है, ये किसी साधन का परिणाम नहीं, भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। आगे इसमें बताएंगे। अब यहाँ पर बताया कि ज्ञान से भक्ति क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, कहा कि राजगृह में और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है। राजगृह में और भोजन आदि में ऐसा देखा जाता है, कहने का अभिप्राय। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपको राजा का ज्ञान हो जाए, राजमहल का ज्ञान हो जाए, राजा के विषय में सब कुछ ज्ञान हो जाए,
तो उस ज्ञान हो जाने मात्र से आप राजा के प्रेम के पात्र बन जाएंगे? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कहा दूसरी बात, आपको पूरा ज्ञान है कि रसगुल्ले कैसे बनते हैं, हाँ, आपको खूब ज्ञान है कि पकवान कैसे बनती है, आपको खूब ज्ञान है कि अच्छा भोजन कैसे बनता है, तो इससे आपकी तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो राजगृह भोजनादिषु, भोजन आदि के विषय में भी यही देखा जाता है, भोजन का ज्ञान तो है लेकिन उससे तृप्ति तो नहीं हुई ना। अब इस विषय में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में अपने लिखा, कहा कि जिन्हें खटरस भोजन को दिन और रात बखाने, जैसे कोई व्यक्ति शटरस भोजन को दिन रात बखानता रहे, उसकी व्याख्या करता रहे, लेकिन बिन बोले संतोष जनित सुख का ईश्वरी पहचाने। का एक व्यक्ति ऐसा है जो कि उस विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन भोजन करता है तो उसको उसके स्वाद का पता लग जाता है। एक व्यक्ति है जो पूरे भोजन की अच्छी व्याख्या करता है, लेकिन नसीब में नहीं आता उसके, फिर तो उससे उसकी तृप्ति हो जाएगी? बोल नहीं होगी। इसी बात को तुलसीदास जी ने एक जगह और विनय पत्रिका में कहा कि निष्गृह मध्य दीप की बातों ने तब निवृत्ति नहीं हुई। कहा कि जैसे कोई अंधेरी कोठरी में बैठ करके और प्रकाश की व्याख्या करे कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनती है, खूब मास्टर हो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, और अंधेरी कोठरी में बैठा रहे, तो उसकी व्याख्या करने से वहां प्रकाश हो जाएगा? बोले नहीं होगा। कहा जैसे इलेक्ट्रिसिटी की व्याख्या करने से अंधेरी कोठरी में प्रकाश नहीं होता, जैसे भोजन की व्याख्या कर लेने मात्र से क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती, जैसे राजा के विषय में अच्छी प्रकार से जान लेने मात्र से कोई राजा का कृपा पात्र नहीं बन जाता, इसी रूप से केवल ज्ञान से भगवत प्रेम की उपलब्धि व भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये यहाँ पर तर्क है, यहाँ पर तर्क है कि केवल जान लेने मात्र से वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, मैंने पत्रिका में जाता वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहीं हुई। कोई वाक्य, यहाँ ज्ञान का अभिप्राय शास्त्र ज्ञान से है। अच्छा, यही नहीं बल्कि ऋग्वेद में एक मंत्र है, ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें बात समझाई गई है कि ऋचे अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधु। एक परम व्योम है, उस परम व्योम में ये सभी ऋचाएं निवास करती हैं और उसी में सारे देवता भी निवास करते हैं। ऋचे अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यत्। यदि कोई उस परम व्योम को नहीं जाना तो ये ऋचाएं क्या करेंगे? यस्मिन् तस्थु भुवनानि विश्वा, जिसमें ये सारे अनंत ब्रह्मांड निहित हैं, उस परम व्योम माने उस परमात्मा, उस परम सत्य को, उस परम ब्रह्म को जो नहीं जाना, तो ये ऋचाएं उसका क्या बनाएगी? वेद की ऋचाएं कुछ नहीं कर सकती यदि उस परम तत्व का ज्ञान नहीं है तो। यही बात आचार्य शंकर ने कही, अपने विवेक चूड़ामणि में समझाया कि जो वाग्वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषम विदुषामी ये न भुक्ते न तो भुक्ते। का खूब शास्त्र याद कर लिया और बड़ी अच्छी व्याख्यान देता है, शास्त्र की चर्चा करता है, लेकिन शास्त्र का जो सार है उसका बोध नहीं उसे, तो वो ऐसा व्यक्ति शास्त्र का व्याख्यान देकर के दुनिया में भोग तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन मोक्ष नहीं, भुगते न तो भुगते। तो शास्त्र बोध एक अलग चीज है
और परमात्मा बोध अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। इसीलिए वेद में एक मंत्र आया जिसमें बताया गया, अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यंत बूढ़ा अंधे नहीं माना यथांधा। वो कहता है कि जो अविद्या में वर्तता है, दुनिया में लगा हुआ है और स्वयं को पंडित धीर मानता है, वेद की व्याख्या करता है, वो अविद्या में लगा हुआ वेद की व्याख्या करने वाला वैसे ही व्यक्ति है जैसे कि कोई अंधे की लाठी पकड़ करके दूसरा अंधा जाता हो। का वो व्याख्याता वैसे है और श्रोता वैसे, तो उन्होंने सत्य का बोध पाया ही नहीं। तो केवल शास्त्र ज्ञान से बात बनती नहीं। यही तुलसीदास जी बता रहे हैं और यही यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वयं फल रूप थे ब्रह्म कुमार। ये परमात्मा की जो उपासना है, परमात्मा की जो भक्ति है, वह फल रूपा है, वह फल रूपा है, वह ज्ञान का परिणाम नहीं, वह क्या बोलते हैं अन्योन्याश्रय तो नहीं, वह प्रभु कृपा का परिणाम है। और प्रभु कृपा के लिए ही कोशिश करना चाहिए। केवल ज्ञान मात्र से उस स्थिति की प्राप्ति नहीं होती, यही बात समझाई। राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है, क्योंकि राजगृह में, राज दरबार में जाने पर राज दरबार में जाने पर केवल राजगृह को समझ लेने पर उससे कोई राजा करना तेन राज परितोषा क्षुधा शांति। ये दूसरे सूत्र में समझा दिया कि राजगृह को जान लेने मात्र से राजा की कृपा का पात्र नहीं बन जाता, राजा को जान लेने मात्र से राजा की कृपा का पात्र नहीं बन जाता। और क्षुधा निवृत्ति व क्षुधा शांति व, और भोजन की व्याख्या कर देने मात्र से क्षुधा शांति नहीं होती। ऐसे शास्त्र का ज्ञान होने मात्र से कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवत प्रेम का पात्र नहीं बनता। बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा। कबीर, नानक, कबीर कोई शास्त्र पढ़े थे? नानक शास्त्र पढ़े थे? सूरदास कौन शास्त्र पढ़े थे? मीरा, दादू, ये कोई शास्त्र पढ़े थे? किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ा। शास्त्र वालों का सत्संग किए थे, इनके गुरु महान थे, वो शास्त्रज्ञ थे। गुरु रामानंद के सब शिष्य थे। रामानंद महान तत्वज्ञ थे और महान शास्त्रज्ञ थे। जो सदगुरु के लक्षण हमारे यहाँ बताए गए हैं शास्त्र में, वो लक्षण इनमें थे। सदगुरु के लक्षण में बताया गया है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु अभिगच्छेत्। गुरु कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, जो श्रोत्री हो यानी शास्त्र का ज्ञाता हो, और ब्रह्मनिष्ठ हो, जो ब्रह्म तत्व का ज्ञाता हो, अनुभूत ज्ञान जिसके हो, शास्त्र ज्ञान, दोनों ज्ञान। पूर्ण गुरु के यही लक्षण है, जिसने सत्य की अनुभूति की है और शास्त्र का पूरा ज्ञान है। या केवल शास्त्र का ज्ञान है तो अधूरा है, तो कुछ नहीं कर सकता। और यदि ब्रह्म तत्व का बोध हो गया तो उसके लिए आचार्य शंकर ने भी लिखा है, कहा भाई अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्रधी तिष्ठ निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्रधी तिष्ठ निष्फला। कहा यदि आपको परम तत्व का ज्ञान हो गया तो शास्त्र का सारा अध्ययन बेकार चला गया, और यदि परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो भी शास्त्र का अध्ययन सारा बेकार चला गया। आचार्य शंकर जो इतने महान शास्त्रज्ञ थे, उनकी ये वाणी है, उनका एक कथन है, अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्रधी तिष्ठ निष्फला, और विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्रधी तिष्ठ निष्फला। यदि परम तत्व का बोध हो गया तो सारा अध्ययन किया हुआ शास्त्र फिर तो बेकार हो गया, फिर तो उसका प्रयोजन पूरा हो गया, किसी काम का नहीं रहा। और यदि तुम्हें सारे शास्त्र पढ़ करके परमात्मा का ही बोध नहीं हुआ तो शास्त्र तो भार है। इसमें वैदिक साहित्य में भी लिखा हुआ है कि जो लोग वेद की ऋचाओं को ढोते हैं और उनको ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ये वेद की ऋचाएं उनके ऊपर भार होकर के ऐसे चलती हैं जैसे वृषभ पर भार लगा हुआ, बैल पर भार लगा हुआ। ऐसा तो मेरे कहने के प्राय कि यदि शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में आचरण नहीं हुआ और परमात्मा का यथार्थ बोध नहीं हुआ तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और यदि परमात्मा का यथार्थ बोध हो गया, आप स्वयं शास्त्र नहीं पढ़े, किसी सदगुरु के पास गए जो शास्त्र का और तत्व दोनों का ज्ञाता है,
उसके सत्संग से यदि आपको लाभ हो गया तो ये तो महान भगवत कृपा का ही परिणाम है। तो न तेन राज परितोष, केवल जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता नहीं मिलती, और क्षुधा शांतिर्वा, केवल भोजन का ज्ञान मात्र होने से क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती, वो तो खाने से और राजा के प्रेम को प्राप्त करने से ही होती है। तस्मात् सैव ग्राहा मुमुक्षु भी, अतएव अब इसलिए कहते हैं तस्मात् स एव ग्राहा मुमुक्षु, इसलिए सा एव ग्राहा मुमुक्षु माने इसलिए संसार से पार होने की इच्छा रखने वाले जो मुमुक्षु गण हैं उनके लिए सा एव ग्राह, सा एव ग्राह्य माने यही ग्रहण करने योग्य है। कौन सा? सा माने भक्ति, सा परानुरक्ति ईश्वरे, वो सा परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा है, वो सा। तो सा माने वही भक्ति, भक्ति ही जो मुक्ति की याचना करने मुमुक्षु हैं उनके लिए भक्ति ही ग्राह्य, भक्ति का ही ग्रहण करना चाहिए। भक्ति के भाव में ज्ञान बेकार हो जाता है, क्योंकि अंत में ज्ञानी को भी भगवत शरणागति लेनी ही पड़ती है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के पश्चात ज्ञानी भगवान की शरण में जाता है। पहले चला जा भले आदमी, अनेक जन्मों तक क्यों टक्कर मार रहा है, लेकिन नहीं, बुद्धि उसको तकलीफ देती रहती है, अहम तकलीफ देता रहता है, जानने का अभिमान उसे भगवान की शरण में नहीं जाने देता, और जब हार जाता है तब आखिर भगवान की शरण में जाता। भगवान कहते सीधे नहीं आता हूं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम, एक जन्म नहीं, टक्कर खाता हुआ जब अघा जाता है तब मेरी शरण में आ जाता है। तो यहाँ पर तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षु भी, इसलिए नारद जी कहते हैं भक्ति ही मुमुक्षुओं के लिए ग्राह्य है। मुमुक्षु की व्याख्या एक बार मैंने आप लोगों को और भी समझाई थी। दुनिया में 3 प्रकार के प्राणी, दुनिया में 3 प्रकार के प्राणी, किसी को याद है ये बात जो मैं समझा रहा हूं? फिर दोबारा, 3 प्रकार के प्राणी हैं, उनको नित्य जीव, मुक्त जीव, बद्ध जीव, ये 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मुक्त जीव है जिन्होंने अपने साधना से भगवत कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लिया है। एक नित्य जीव है जो कभी बंधन में आए ही नहीं, वो कभी बंधन में नहीं आए, वो तो नित्य जीव है, प्रभु के साथ रहते हैं और ईश्वर कोटि के जीव हैं। और तीसरे हैं बद्ध जीव। बद्ध जीव वो है जो बंधन में है, जो माया मोह के बंधन में है, उनको बद्ध जीव कहा गया है। तो नित्य जीव बंधन में आए ही नहीं, मुक्त जीव मुक्त हो गए हैं बंधन से, और बद्ध जीव जो है वो बंधन में है। अब बद्ध जीव के लिए ही शास्त्र है, ये मुक्त जीवों के लिए नहीं है और नित्य जीवों के लिए भी नहीं है। जो नित्य है वो बंधन में नहीं आते, वो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि है, ईश्वर कोटि के जीव, वो कभी आए नहीं बंधन में, ये नित्य जीव है। और मुक्त जीव है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद आदि, ये मुक्त जीव है। ये भी अब बंधन में रहने वाले हो तो बंधन से मुक्त हो चुके हैं, इनके लिए शास्त्र का प्रयोजन नहीं रहा। अब रह गए बद्ध जीव जो इस दुनिया में रह रहे हैं। तो बद्ध जीवों की 2 कोटियां हैं, बुभुक्षु और मुमुक्षु। एक तो बुभुक्षु जो भोग की चाह लेकर के मर रहे हैं, और एक मुमुक्षु जो मोक्ष की अभिलाषा से यानी साधन में रहते हैं। तो बुभुक्षु के लिए 2 प्रकार का साधन है, हे और प्रेय। हे माने ये संसार का सारा भोग जो आज है कल लात मार कर छोड़ के भाग जाएगा, और प्रेय माने स्वर्ग का भोग। यहाँ तो कम भोग मिल रहा है, स्वर्ग में जाकर अच्छा मिलेगा। तो इस संसार के भोगों को यज्ञ में, दान में, तप में लगा करके वो स्वर्ग के यानी लंबे भोग को भोगना चाहते हैं। मुमुक्षु तो इंद्र आदि लोगों को जाकर के भोग भोगते हैं, पुनः संसार में आते हैं यज्ञ आदि के द्वारा। वो मुमुक्षु है, भोग के लिए करते हैं, सारा तप करते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरे हैं मुमुक्षु, वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते, उनको मोक्ष चाहिए, वो परफेक्शन चाहते हैं, ये जन्म मरण के चक्र से छुटकारा चाहते हैं। अब मुमुक्षुओं के लिए, जैसे मुमुक्षुओं के लिए 2 रास्ता है ना, हे और प्रेय का मार्ग संसार का सुख भोगो,
चाहे इसका सदुपयोग करके धर्म का आचरण करते हुए स्वर्ग का सुख भोगो। ऐसे मुमुक्षुओं के लिए दो रास्ता है, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। उसके और भी कई रास्ते हैं, रास्ते तो बहुत बताए गए, गीता में भगवान ने कई रास्ते बताए उसके लिए। अन्य सांख्य योगे न कर्म योगे न चा परे, कोई सांख्य के द्वारा, कोई योग के द्वारा, कोई कर्म योग के द्वारा, तो अनेकों प्रकार के मार्ग है। लेकिन सारे मार्गों को यदि विश्लेषण किया जाए तो दो कैटेगरी में आ जाते हैं। मनुष्य के पास हृदय है और बुद्धि है, तो या तो बुद्धि प्रधान होगा, हृदय उसके पीछे चलता होगा, या हृदय प्रधान होगा, बुद्धि उसके पीछे चलती होगी। बस यही दो मार्ग है, मूल में दो ही रास्ते हैं, हृदय प्रधान और बुद्धि प्रधान। अब उसमें कोई ज्ञानी हो, कोई ध्यानी हो, त्रयी सांख्यम योगम पशुमतिमतम वैष्णव मिति प्रभिन्ने प्रस्थाने, ये जो उसमें बताया गया, अनेकों प्रकार के रास्ते हैं। लेकिन सारे रास्तों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक बुद्धि का रास्ता, दूसरा हृदय का रास्ता। अब इसमें जो भक्ति है, अब इस भक्ति की महिमा गाते हुए कह रहे हैं तस्मात् सा एव ग्राह्या मोक्ष भी। इसलिए मेरी राय है, नारद जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुमुक्षुओं के लिए यदि ग्राह्य है, करणीय है, ग्रहण करने योग्य है, तो ये भक्ति का ही रास्ता है। क्यों ज्ञान के रास्ते चलेंगे तभी उनको वहीं आना पड़ेगा, तो पहले ही आ जाए। यही बात गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने समझाया। ये पूछा कि भक्ति और ज्ञानी, भक्ति और ज्ञानी में आपको कौन ज्यादा प्रिय है, तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी भी हमें प्राप्त करता है, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतिते रता, ज्ञानी भी मुझे ही प्राप्त करता है और कहीं नहीं जाता। लेकिन अव्यक्त है कि तेरे दुखम देव ध्रुवापते, शरीरधारी के लिए अव्यक्त में गति करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, समय भक्त समय प्रिय, वो मुझे प्रिय है। इसीलिए तस्मात् इसमें बताया 5वें अध्याय में, तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। तो कर्मयोग भक्ति का मार्ग है, कर्म संन्यास ज्ञान का मार्ग है। तो ये जो भक्ति का मार्ग बताया, इसलिए श्रेष्ठ बताया कि ये मुमुक्षु के लिए बड़ा सरल है, इसमें सहारा है। ज्ञान पंथ कृपान कर धारा, परत खगेश न होय उबारा, तो उसमें कोई सहारा नहीं है। ज्ञान के मार्ग में सहारा नहीं है, वो आकाश में चलना है। और भक्ति में सहारा कौन है? भगवान। भगवान आलंबन है उसका। तो आलंबन होने के नाते, सहारा होने के नाते, सहारे से उठकर खड़ा होना, सहारे से चलना लाभप्रद होता है। और उससे जो बेसहारे चल रहा है, बेसहारे खड़ा हो रहा है। तो इसलिए भगवान ने बताया कि तस्मात् सा एव ग्राह्या मोक्ष भी, इसलिए मुमुक्षुओं के लिए भक्ति का रास्ता ही एक श्रेष्ठतम मार्ग है। गीता में जगह जगह भगवान ने इस बात को समझाया है कि भक्तों के, मुमुक्षु के लिए भक्ति का रास्ता श्रेष्ठ है। और भक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा ज्ञान जरूरी है भक्ति के लिए। गीता में एक बात समझाई भगवान ने, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही भक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। मैंने गीता तत्वबोध में इसकी पूरी व्याख्या की है। गीता तत्वबोध जो है मेरी पुस्तक, उसमें इस विषय में बहुत ही लंबी चौड़ी व्याख्या है मेरी। और मैं समझता हूँ कि उसको आप लोग बहुत पढ़े होंगे और उससे ये बात समझ सकते हैं। तस्मात् सा एव ग्राह्या मोक्ष। अब जिस भक्ति को यहाँ पर बताया, मुमुक्षुओं को, यहाँ केवल प्रेमियों के लिए नहीं, मुमुक्षुओं के लिए भी बताया कि भक्तों के लिए तो भक्ति के सिवा और कुछ है ही नहीं। भक्तों के लिए तो भक्ति के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन जो मुमुक्षु है, मोक्ष की जिसको कामना है, उसके लिए भी भक्ति ही ग्राह्य है। तस्मात् एव कहने का अभिप्राय, कि जोर देने का, एम्फेसाइज करने का कारण ये है कि जो तो भक्त है उनको तो भक्ति के सिवा कुछ है ही नहीं। तेषाम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परूपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते उनके योगक्षेम का वन मैं स्वयं कर देता हूं, उनको और कुछ नहीं करना, उनके लिए मैं उनका रक्षक हो जाता हूं। तो जो भक्त हैं उनके लिए तो चिंता की बात नहीं,
लेकिन जो मोक्ष चाहते हैं सगुण उपासक मोक्ष न ले। जो भक्त है वो मुक्ति नहीं चाहते, वो तो मुक्ति को नमस्कार करते हैं दूर से। तो लेकिन जो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले हैं उनके लिए भी भक्ति श्रेष्ठतम रास्ता है। ये नहीं कहा कि भक्ति है, ऐसी बात नहीं। तस्मात् एव साएव ग्राह्यमुक्षी, उनके लिए भी ये उत्तम है। यदि ज्ञान मार्ग से कोई चलता है तो ठीक है, उससे भी चला जाए, लेकिन वो उतना उत्तम नहीं है, वो सुकर नहीं है, सुखद नहीं है, करने में इतना सरल नहीं है, वो कठिन है और ये सरल है। भगवान ने कहा कि वो नहीं उससे मोक्ष मिलता, ऐसी बात नहीं, मोक्ष तो मिलेगा लेकिन वो कठिन है और ये रास्ता भक्ति वाला सरल है। इसलिए यहां पर ये बात कही उन्होंने। अब आगे कह रहे हैं तस्या साधना गायंत्या चार्या, गायंती आचार्या। आचार्य गण उस भक्ति के साधन के विषय में अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए। गायंता माने उसकी महिमा का गान किया है। तो भक्ति के साधन के विषय में अनेकों आचार्यों ने अनेक प्रकार के अपने मत व्यक्त किए हैं। अब उसमें से कुछ आचार्यों का मत यहाँ पर बता रहे हैं। अब भक्ति का साधन क्या है? तो पहली शर्त है भक्ति में तत्व विषय त्यागा संगत त्यागाच्य, विषय का त्याग और आसक्ति का त्याग, ये दो चीजें। तत्व विषय त्यागा संगत त्यागाच्य, विषय का त्याग करे और आसक्ति का त्याग करे। यहाँ संग शब्द का अभिप्राय आसक्ति भी है और संग शब्द का अभिप्राय क्या बोलते हैं, कुसंग भी है। संग शब्द का अभिप्राय कुसंग भी है, क्योंकि यदि कुसंग नहीं छोड़ते आप तो आप भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते। हानि कुसंग सुसंग तिलाहू, लोको वेद विदित सब काहू, गगन चढ़े रज पवन पसंगा, पीछे मिले नीच जल संगा। आप जरा देखो, वो कहते हैं धूल यदि हवा का संग पा जाए तो आकाश में चढ़ जाती है और पानी के संग पा जाए तो कीचड़ बन जाती है। जब धूल की ये दुर्गति है तो मनुष्य की क्या गति होगी? का साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देहि गनिगारी। का एक तोता पाल लेता है साधु तो उसके दरवाजे पर तोता बैठ करके राम राम करता है, और एक दुष्ट पाल लेता है तो उसका तोता दरवाजे पर जाने वाले गालियां देता रहता है। जो गाली सुनता है गाली सीख लेता है, जो सुनेगा वही तो सीखेगा ना। तो जब पशु पक्षी भी यानी कुसंग और सुसंग से प्रभावित होते हैं तो तुम तो मनुष्य हो। कुछ लोग कहते हैं क्या अंतर पड़ता है, दुनिया कुछ भी करती रहे यदि हम उसमें अलग रहे। अरे भले आदमी तुम अलग क्या, तुम प्रकृति के ऊपर शासन करने वाले ईश्वर तो नहीं, ईश्वर तो नहीं तुम, तो प्रकृति तुम्हारे ऊपर शासन कर रही कि नहीं कर रही? आज नहीं तो कल सही, धीरे धीरे अभी तुम बैठते हो देखते हो तो कल से पत्ता भी उठा लोगे तो कहेंगे अच्छा तुम लगाओ नहीं, केवल पत्ता चलाया करो। और फिर उसके बाद में आएगा कि देखो उसने लगाया तो 10 का 20 बना लिया, तो हम लगाए क्या पता 10 का 15 ही बन जाए। और 15 बनाने के फेर में कहीं तुम 20 गंवाए तो सोचे कि जब तक 20 न लौटावे तब तक कैसे घर चले। तो 20 लौटाने की लालच में जब 40 चला गया तो गुइया लोग कहते हैं आज नहीं चलो तो कल सही लग जाएगा। क्या समझे? हाँ? कहा कि ये जो आदत बिगाड़ने वाली बात है ना कुसंग से, तो पहले तो मुफ्त में पिला करके तुम्हारा यानी तुम्हारी आदत बिगाड़ देंगे, और जब साहब तुम रम जाओगे तब तुम्हें तुम्हारे भाग्य पर छोड़ देंगे। पहले मुफ्त में पिलाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? एक घूंट ले लो, एक घूंट ले लो, तुम्हारा क्या जा रहा है? वो कहता कि यार तुम जन्म भर पिला, और जन्म भर नहीं 7 जन्म तक ठिका ले रहा हूं पिलाने का। लेकिन नहीं, तो ये पतन के लिए किस प्रकार से कुसंगति काम आती है। बड़े बड़े कौन कुसंगति पाई नशाई, ये तुलसीदास जी की घोषणा है। दुनिया में कौन ऐसा हुआ जिसको कुसंगति मिली और नाश नहीं हुआ उसका?
को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नीच के संग बैठ करके तुम अपनी चातुरी रखना चाहो कभी नहीं रह सकते। संस्कार आएगा आएगा आएगा। इसीलिए कवि ने लिखा है, कागजल की कोठरी में कैसौ सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पै लागी है। वो कहता है काजल की कोठरी में कितना सयाना हो, जाने पर तो काजल की एक दाग लगेगा ही। तो कुसंगति में तुम बैठो, कुसंगति असर न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कुसंगति से दूर रहो। तो यहां पर दो बातें बताई, एक तो तत्व विषय त्यागा, एक तो विषयों का त्याग जितना हो सके, और कुसंगति का त्याग, संगत त्याग। यहाँ संग से कुसंगति का त्याग है, सत्संगति का त्याग नहीं। आगे उसके लिए सत्संगति के लिए कहेंगे मत संगत दुर्लभ अमोघस्य। तो सत्संगति का त्याग नहीं, कुसंगति का त्याग। यदि कुसंगति का त्याग कर दे और ये दो बातें अपने जीवन में अपना ले, इससे बढ़िया विषयों का त्याग और कुसंगति का त्याग हो जाए। दो चीजें पहले शुरू करो कि हम कुसंगति में नहीं रहेंगे। तुलसीदास जी ने एक जगह प्रतिज्ञा की है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। वो कहते हैं अनेकों जन्म की तुम्हारी बिगड़ी अभी आज सुधर सकती है। आज कैसे सुधर सकती है? उन्होंने कहा मेरी 3 शर्तें हैं। हो राम कर, आज तू निश्चय कर ले कि प्रभु मैं तेरा और किसी का नहीं। नाम जप और प्रभु के मंत्र का जाप शुरू करते हैं। तुलसी तज कुसमाज का शर्त यह है कि कुसंगति का पहले कुसमाज का त्याग करें। सत समाज का त्याग करने के लिए नहीं कहा, कुसमाज का त्याग करने के लिए कहा। यदि कुसमाज का त्याग नहीं हुआ और वैद्य ने बताया कि भाई तुम ये दवा लो, इसके साथ ये परहेज करना है, तो परहेज तो तुम ये नहीं दवा खाते रहो, तो वैद्य क्या करेगा? लाभ नहीं होगा। तुम यदि परहेज तुम नहीं करोगे, परहेज तो दवा के साथ है ना, तो इस भक्ति रूपी दवा में रघुपति भगत सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति जो है ये दवा है। कहा ये मानस रोग को नष्ट करने के लिए दवा है। भी सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। का दुनिया के सारे जीव रोगी हैं, इस रोग से छुटकारा पाने के लिए का असंयोग इस जब करे तब कदाचित सोने वाले। भगवान की इच्छा हो जाए, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, कोई सदगुरु रूपी वैद मिल जाए और उसके वचनों में विश्वास हो जाए। सदगुरु मिलकर क्या करेगा? यदि उसके वचनों में विश्वास है नहीं तो वो कहता आम कहते हो नहीं मिली है, तो क्या करेगा बेचारा? वो कहता बेटे इधर जाना चाहिए, कहते नहीं हम तो इधर जाकर देखेंगे। जाकर देख ले भाई। यानी सदगुरु के वचन में यदि विश्वास नहीं है, कबीरदास जी ने एक जगह लिखा कि भाई मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। सदगुरु से मंत्र यदि कोई ग्रहण करे तो बहुत प्रभाव होता है, उसकी काया पलट जाती है। एक ने आकर के कहा कि साहब हमने तो सदगुरु से मंत्र दिया लेकिन हमारा तो कुछ नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि मंत्र लेकर किया क्या? कहा क्या करता? मंत्र लिया, कुछ जब समय मिलता है तो राम नाम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा अपने एक दोहे में, गुरु से लीने मंत्र और नहीं कीने सत्संग। कहा सदगुरु के पास बैठकर कभी सत्संग किया? बोले उसके लिए फुर्सत नहीं था। कहा तो कह कबीर कोरी रही कैसे लागे रंग। कहा कोरी कोरी रह गई, रंग कहां से चलेगा? यदि संग नहीं किया तो रंग कहां? जिसका संग किया उसका रंग चढ़ा हुआ है। जिसका संग करोगे उसका रंग चढ़ेगा। सदगुरु का संग करो तो उसका रंग चढ़ जाएगा। संसार का संग किया उसका रंग चढ़ रहा है। जिसका संग करोगे उसका रंग चढ़ेगा, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो ये जो क्रम है, जैसा संग वैसा रंग, इसके लिए हमेशा ये बात तुलसीदास जी ने भी कहा है, सभी संतों ने कहा है। गीता में भगवान ने कहा तद्विधि परिपाते न प्रश्न उपदेशन ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। कहा तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनसे प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो, वंदना करो, फिर उनसे प्रश्न करो, वो तुम्हारे संशय को दूर करेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि संग पा करके बड़े बड़े यानी अज्ञानी भी सुबोध विक्त हो गए। जिन संतों का अभी मैंने नाम लेकर बताया, ये कोई पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सदगुरु के संग में बैठे। स्वामी रामानंद क्या नित्य प्रति सत्संग हुआ करता था,
स्वामी रामानंद वेद वेदांत के महान पंडित थे, तत्वज्ञ थे, सिद्ध पुरुष थे। उनके संग से उनके जितने शिष्य थे सबके सब महान सिद्ध हो गए। और उन्होंने जो कुछ कहा अपनी वाणियों में अपने गुरु की बात कही है, तो गुरु की महिमा का ही गान किया है। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि या तो तुम स्वयं शास्त्रज्ञ हो, साधक हो, नहीं तो सदगुरु की शरण में बैठ करके उसके सद्विचार सुनो शास्त्र सम्मत, उससे तुम्हें इस दिशा में प्रगति होगी। तो पहला शर्त है विषय त्यागा। विषयों के पीछे मत दौड़ो, दुनिया की वस्तुएं तुम यही छोड़ जाओ, इनको लेकर नहीं जाओ। तो इनके लिए क्यों रातों दिन बढ़ते हो? उतना ही करो जितने से तुम्हारी शांति भंग न हो। जिसको करने से शांति भंग हो गई, अरे बहुत बिजी रहे स्वामी जी, क्या किसमें बिजी रहे भाई? किसमें बिजी रहे? वो हमारे रिश्तेदार के वो रिश्तेदार आ गया था, उसमें बिजी रहे, इसलिए सत्संग में नहीं आ सके। यानी लोगों की बुद्धि कितनी विकृत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उसे पूछो कि तूने घंटे भर का सत्संग गंवाया, 1 घंटे सत्संग में बैठकर जो तुम्हें मिलता वो तुम्हारे 1000 रिश्तेदार के द्वारा मिल सकता है तुम्हें? नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, अब उनको ये है कि हम सोसाइटी का मेंटेनेंस कर रहे हैं। जैसे सोसाइटी टूट रही है उसकी मेंटेनेंस उनके हाथ में। ये जो बुद्धिहीनता है इसमें उनका कसूर नहीं है, संस्कार है। उन्होंने किस बात को ज्यादा महत्व दिया है जीवन में, ये देखना होता है। किसकी महिमा समझी है? घंटे के सत्संग की महिमा समझी है या सोसाइटी के मेंटेनेंस की महिमा समझी है या रिश्तेदार के संभाल की महिमा समझी? महिमा किसकी समझी? किसको ज्यादा मूल्यवान समझा? जिसको मूल्यवान समझते हो उसके लिए तुम समय देते हो, संपत्ति देते हो, सब कुछ देते हो, जीवन दे देते हो। जिसको मूल्यवान नहीं समझते उसके लिए तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता। ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति का ही परिणाम है। ये सब कुछ करते हुए भी शांति का दर्शन नहीं होता, रोते जिंदगी बीत जाती है। और एक महात्मा जी एक कहानी कहा करते थे, तो कहानी में सुनाया कि बाबूजी दुनिया में आके काम क्या क्या कर गए। बोले पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। और क्या काम करते हैं? बाबूजी दुनिया में आके काम क्या क्या कर गए? तो उसने उत्तर दिया कि पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन लिए और मर गए। और काम क्या करते? यही काम हुआ उनसे। तो जिंदगी ऐसे पंजाबी में रुड़ना कहते हैं, ऐसे रुड़ते हुए खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि थोड़ा सा भी जीवन में परिवर्तन आ जाए और अपने आप को उधर लगा दे तो जिंदगी बदल जाती है। तो यहाँ पर तत्व विषय त्यागा। अच्छा, विषय एक दिन तुम्हें छोड़ेंगे, तुम पहले छोड़ दो तो अच्छा है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, न करु नेह सबहीते, अंतो तो ही तजेगे पामर तू न तजते वहीते। अरे एक दिन वो तुम्हें छोड़ेंगे, तू अभी से क्यों नहीं सावधान हो जाता? यदि पहले से तुम सावधान हो जाओ तो तुम्हें उनके छोड़ने का दुख नहीं होगा, और नहीं तो बाद में तुम दुखी होगे। यदि तुम्हें पता चले कि भाई मकान मालिक हमें मकान से निकालना चाहता है, किराए के मकान में जो लोग रहते हैं उनके लिए बताया गया, जब पता चले कि मकान मालिक निकाल देगा तो पहले उससे कहोगे भाई अच्छा मैं अब जा रहा हूँ इस मकान से, इज्जत के साथ चले तो जाओगे, बेइज्जत से निकालेंगे तो फायदा क्या होगा? नौकरी से यदि पता चल जाए कि भाई नौकरी से मालिक निकालने वाला है तो पहले इस्तीफा दे दो वहां पर। इससे क्या होगा? इससे होगा कि दूसरी जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। और यदि तुम निकाले गए तो नौकरी मिलना मुश्किल होगी। वो पूछेगा वहां से क्यों निकाले गए, क्या बताओगे तुम? और यदि पहले इस्तीफा दे दिए तो पूछेगा क्यों भाई पहले कभी नौकरी करते थे? बोले हाँ। कहाँ करते थे? अमुक जगह करते थे। क्या हुआ? मैंने त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया? अरे भाई दे दिया तो उसमें हमारी विशेषता है, हमने दिया। तुम 50 दोष बता सकते हो, ये दोस्त था, ये दोस्त था, ये दोस्त था, हमने दे दिया। और यदि निकाले गए तो क्या कहोगे? तो सफाई तो करोगे ना। यदि तुम निकाले गए तो सफाई दोगे, और त्याग पत्र दिए गए तो दोष बताओगे, है ना लाभ? तो जब तुम जानते हो कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा तो पहले से त्याग पत्र क्यों नहीं दे देते भले आदमी? अंतो तो ही तजेगे पामर तू न तजत वही थे। तो यहाँ पर एक तो तत्व विषय त्यागा,
विषय त्याग, और दूसरा संगत त्यागाच। ये संगत जो है इसका त्याग कर दे। और तीसरा है अव्यावृत भजना और अखंड भजन। प्रभु के नाम का सुमिर बीज मंत्र जो गुरु देता है, गुरु के द्वारा जो कर्ण रंध्र द्वारा शब्द अंदर जाता है हृदय में, वो एक बीज होता है। बीज जैसे बीज बोते हैं ना खेत में, ऐसे बीज है। और उसका सुमिरन और ध्यान ये जो है ये उसकी यानी खाद है और उसकी संभाल है, इसको नर्चर करते हैं, नर्सिंग है उसकी। और उस नर्सिंग से फिर वो स्प्राउट निकलता है उसमें से साधना के द्वारा, अखंड सुमिरन के साथ। फिर वही जाकर के प्रेम रूपी वृक्ष में, ज्ञान रूपी वृक्ष में परिणित होता है। लेकिन गुरु ने मंत्र दिया और तूने उसे खादे नहीं डाला, पानी नहीं डाला, तो सूखेगा उसी पड़ा पड़ा है? और थोड़े दिन बाद तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा क्या लाभ। तो इसलिए अव्यावृत भजना, अव्यावृत भजना माने, अव्यावृत माने जिसमें व्यवधान न पड़े, अखंड भजन। साधक के लिए बताया गया कि तुम भजन करते करते जब खाट पर सो, पलंग पर जाओ, तो 10 मिनट बैठकर भजन करना शुरू करो। और भजन करते करते ही लेट जाओ, तुम नींद आ जाएगी ना, तो नींद वो तुम्हारी भजन में काउंट हो जाएगी। और सवेरे जो उठो, उठकर तुरंत बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ, उठ करके और काम करने के बजाय तुरंत बैठ जाओ, 10 मिनट बैठो। 10 मिनट बैठ करके वही हृदय कमल से वही ध्वनि, उसी बीज मंत्र का स्मरण, वही प्रभु का ध्यान। तो सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद में 10 मिनट पहले सोने से बैठ जाओ और जागने के 10 मिनट बाद तक तुम बैठे रहो। वो जो ध्यान है तुम्हारा, वो पूरे रात की जो तुम्हारी स्थिति है सब भजन में काउंट हो जाएगा, वो सब उसी में चला जाएगा। ये अखंड भजन के तरीके हैं। अव्यावृत भजन कैसे होता है, तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा जीवन भजन में हो जाएगा। जब उठोगे सवेरे, उठ करके 10 मिनट ध्यान कर लिए, फिर अपने काम में लगे, बाद में अपना नियम किए, तो वो दिन भर तुम्हारा उसी भजन से संबंधित हो जाएगा। और रात में सोने से पहले काम करके जब बिस्तर पर गए तो बैठ के भजन किए, सोने से पहले भजन किए, जागने के बाद में भजन किए, और जागने से पहले भजन किए, सोने के बाद में भजन किए। तो ये जो क्रम है 24 घंटे का अव्यावृत भजनार्थ हो जाता है। इतना बड़ा लाभ होता है। तो ये बात हमेशा याद रखो कि सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट भजन करो। जहां तुम बैठे हो, ये मत सोचो कि बिस्तर पर हैं, ऐसे बिस्तर है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, सब स्थिति में है, वहां कोई पवित्रता नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है। क्या समझे? भगवान सब जगह है, सब स्थिति में, वहां पवित्रता अपवित्रता की भ्रांति नहीं है। जिस स्थिति में तुम हो वही भजन पर बैठ जाओ, घबराने वाली बात नहीं है कि हम बिस्तर पर कैसे करें, पलंग पर कैसे करें, ऐसे पर कैसे करें, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। करो, शांत बैठ करके प्रभु का ध्यान करो, मंत्र का जाप करते करते फिर सो जाओ। और जग करके जब उठो तो ये नहीं सोचो कि महाराज बस सोए हुए थे, अपवित्र है, कैसे करें, नहीं, तुरंत उठकर बैठ जाओ और फिर भगवान का ध्यान करना शुरू करो। एक महात्मा बताते थे कि भाई भजन नहा धो करके बिस्तर लगा, वो जा करके चौके में बैठ करके फिर भगवान का नाम लेना चाहिए। और एक महात्मा बताते थे कि भाई जब चाहो तो भगवान का नाम लो, 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो एक ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, यदि हम शौचालय में जाएं, लैट्रिन में बैठे हैं, तो वहां क्या करें? भगवान का नाम लो। कहा वो तो बड़ी पवित्र जगह, अरे कहा पगले यदि वहीं हाथ पैर हो जाए तो क्या करेगा? मृत्यु वहीं आ जाए तो क्या करोगे? अरे भारत के 2 प्रेसिडेंट मुसलमान, मालूम है ना, दोनों कहां मरे थे जानते हो? शौचालय में। हाँ, दोनों शौचालय में मरे, वहीं हाथ पैर हुआ, वहीं मर गए, दोनों के दोनों। जाकिर हुसैन और दूसरा कौन, क्या नाम था उसका? अली अहमद, दोनों वहीं मरे। तो यदि तुम्हें ये भ्रम लगे कि शौचालय में भगवान का नाम कैसे ले, वहीं राम नाम हो जाए तो क्या होगा? तो जन्म भर की तुम्हारी साधना व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए जिस स्थिति में भगवान तुम्हारे याद रहे, सुमिरन करिए, राम को काल गए हैं केस, ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या पड़े, कौन जानता कहां खत्म कर दे। इसलिए प्रभु का सुमिरन प्रत्येक क्षण में करते रहना चाहिए, अव्यावृत भजना। और यदि अव्यावृत भजना चलता रहेगा तो मेरे विश्वास से भक्ति के रास्ते पर तुम 2 कदम आगे बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री
श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं